हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर मानसी और मीरा एक बार फिर से रात में प्लान बनाती हैं अन्नू को डराएंगे और साथ में मिलकर उसे राजनंदिनी के डराएंगे, इतनी बुरी तरह डराएंगे कि आज तो अन्नू अपने घर छोड़ के ही चली जाएगी और सोचती है कि अन्नू के कमरे में जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। राजनंदिनी के नाम को लेकर यहाँ पे अन्नू काफी ज्यादा परेशान है, डरी हुई है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। अन्नू घर से बाहर निकलती नहीं है। दोनों यहाँ पे आगे बढ़ रही होती हैं हॉल की तरफ, तभी अचानक से देखती है कि एक परछाई दिख रही होती है। जैसे ही वो लोग शॉक्ड हो जाती हैं, दोनों देखकर तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और ये कहती है कि ये क्या हो गया। मानसी तो क्या उठती है कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे और सच में यहाँ पे राजनंदिनी का जो आत्मा है वो जग गई है और वो जाग गई है। लगता है अब उसका भूत सच में इस घर में घूमने लगा है। ये देखो यार, ये कौन सी इतनी रात में कौन है जो घूम रहा है। और वो दोनों काफ़ी डर जाती हैं और भागने लगती हैं और एक्सीडेंट में बोलती हैं भाग रही होती हैं, हम लोग तो बस राजनंदिनी के नाम को लेकर अन्नू को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया, आज तो राजनंदिनी ही दिख गई। तो ये क्या, हमारे दोनों डर डर के भागने लगती हैं। तभी सामने आर्य आता है और लाइट ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो सबको लगता है कि ये कौन है, ये लाइट ऑन कैसे हो गई रात में, इतनी रात में कौन लाइट ऑन कर दिया। और सब लोग अपने अपने कमरे में निकल कर बाहर आ जाते हैं हॉल में और आते देखते हैं कि आर्य सर आ चुके हैं। आर्य सर देखते हैं यहाँ पे सब लोग आकर खड़े हो गए हैं। आर्य सर सबके सामने कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है मीरा, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो। मानसी, मीरा, तुम लोगों क्या कर रही थी तुम लोग दोनों मिलकर अन्नू को डराने की कोशिश कर रही थी राजनंदिनी के नाम को लेकर। ये दोनों यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती हैं, डर के मारे कुछ नहीं कहती हैं। आर्य कहता है कि मीरा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की हो और तुमने ना इतनी कितनी तुम्हें तो बस किसी के इमोशंस की परवाह है, ना ही तुम किसी की इज्जत करती हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी खरी खोटी बातें सुना देता है मीरा को, तुम करती रहो, मैंने सोचा नहीं था तो कि तुम इतनी गिर जाओगी। आर्य सर मीरा को काफ़ी गलत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, यहाँ पर डांटते हैं। उसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं चुपचाप। और यहाँ पे गायत्री माँ को भी समझ में नहीं आता है कि ये सब लोग आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी उन्हें समझ में आ जाता है, अच्छा अन्नू मुझसे कह रही थी कि उसने कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी आईने में कुछ पड़ती है तो कभी अंगूठी खो जाती है। अन्नू कहती रही कि अगर वो अंगूठी आप लोगों के पास है तो प्लीज़ मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा डर गई होती हैं और वो अंगूठी दे देती हैं। दोनों डर गई होती हैं, इसलिए अन्नू से कहती हैं कि अन्नू, हम लोग दोनों बस ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहे थे, हम लोग तो बस देखना चाहते थे कि तुम क्या करती हो। इस तरीके से कहकर वे दोनों वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अन्नू यकीन नहीं आता है कि लोग इतना गिर सकती हैं, मुझे डराने के लिए राजनंदिनी के नाम का सहारा ले रही हैं। तभी मैं डर जाऊंगी और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लोगों को शायद ये सोचा होगा ये लोग इसलिए मुझे डरा रही हैं, पागल बना रही हैं। अनु यहाँ पे ज़्यादा गुस्से में आ जाती है इन दोनों के ऊपर और कहती है कि इन दोनों को तो मैं देख ही लूँगी। फिर अनु यहाँ पे कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती है, आर्य सर को देखती है, इतने दिनों बाद वो आए हैं। उसके बाद आर्य सर अनु को हक करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, इन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान किया, मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों ऐसा कर सकती हैं। उसके बाद अनु कहती है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, इन दोनों ने तो मुझे जानबूझकर परेशान किया, लेकिन मैंने सच में राजनंदिनी को अपने सपनों में देखा है। आर्य सर कहते हैं कि ये लोग तुम्हें डरा रही है ना, इसलिए तुम्हारे माइंड में ये सब बातें चल रही है। राजनंदिनी को तुम देख ही कैसे सकती हो, तुम तो तुम्हारे सपने में कैसे आ सकती है भला। अनु कहती है कि राजनंदिनी तो मुझे पता नहीं, इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने उसे सपने में ही देखा है। आप प्लीज़ मुझे उनकी एक तस्वीर दिखा दीजिए। आर्य सर सोचते हैं कि अनु कैसे सपने में कैसे दे सकती है, वो तो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, ये लोग तुम्हें तो डरा रहे हैं ना, इसलिए तुम इतने परेशान हो। सपने में कुछ भी देखना तो अटपटा हो सकता है, थोड़ी ना सपने में राजनंदिनी तुम्हें आ सकती है। इस तरीके से वो आर्य को समझाते हैं और यहाँ पे बात को टालने की कोशिश करता है।